नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स्ड पंच विद सुपर्णा। तो आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं कौन सा थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो पे। जी हाँ, जिस मूवी को मैं रिव्यू करने वाली हूँ, जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं देने वाली हूँ, उसका नाम है द रोज विला। बेसिकली एक सस्पेंस थ्रिलर है एंड ये साउथ इंडियन मूवी है जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है। लेकिन ये स्टोरी है क्या, क्या होता है, नहीं होता है, सब चीज बात करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन सबसे पहले आपको जो करना है, जी हाँ, प्लीज वेट मत कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रस्ट मी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइज, द रोज विला, ये स्टोरी जो है वो शुरू होता है एक आदमी से जो एक खाली जगह था, खाली प्रीमाइसेस था, खाली गार्डन था, वहां पर खोद कर एक बॉडी को दफना रहे थे। तो इससे ये स्टोरी जो है मूवी का शुरू होता है। तो मूवी का स्टोरी शुरू करने से पहले, बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी। आजकल ना लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू हो गया है और ये मूवी जो है प्रूफ करता है कि ट्रस्ट इशू होना भी चाहिए। अगर आप किसी को हेल्प करने की भी कोशिश करोगे ना, हजार सोचना चाहिए। और हाँ, सोचते भी है। मेरे जैसे लोग, मैं तो हर चीज पे अब ना कुछ भी करने से पहले हजार बार सोच लेते, भाई ये सही होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा। आप लोग आए दिन तो वीडियो देखते ही रहते होंगे कि लॉन्ग ड्राइव पे गए कि कुछ बच्ची आकर बोल रहा है कि मदद कर, तो उसके बाद बाहर गए तो कुछ और ही होता है। तो ऐसे ही बहुत कुछ होता है कि लोग ना अभी आजकल जो है बहुत ज्यादा डरते हैं कि लोगों का मदद करे कि ना करे। लेकिन क्या करे, करना भी पड़ता है। और अगर जेन्युइन किसी का मदद करना होना चाहिए, मदद चाहिए किसी को, उन लोगों को भी कभी कभी नहीं मिलते इसी चक्कर पे। मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड एक बार बहुत ज्यादा उसका तबीयत खराब हो गया था, वो गिर गए थे रास्ते पर एंड लोग ना उसको देखकर साइड से चल रहा था बिकॉज वो लोग सोचे कि शायद पीपा गिर गया है, क्योंकि पीपा आकर लोग गिर ही रहते हैं, तो इसलिए उसको हेल्प नहीं किया। और उसको ऐसा लग रहा था उस टाइम कि उसका सांस बंद हो रहा है। तो उसके बाद उसका कुछ पहचान के लोग आ गए, देख लिया तो बचा लिया, ऐसे हुआ था। तो ऐसे ही लोग हो जाते, इसमें उन लोगों का गलती नहीं है जो लोग उसको हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। गलती सिचुएशन का है। आजकल इतना कुछ होता है ना कि किसी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं होता। लोग मदद करने से पहले भी हजार बार सोचते हैं कि क्या करे ना करे। तो चलिए बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, रोज विला के बात करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, तो जैसे मैंने कहा, मूवी का जब शुरू होता है तो एक आदमी, थोड़े एजेड लोग एक इंसान को दफना रहे थे। तो उसके बाद वहां पर थोड़ा सा क्लिप दिखाता है और आ जाता है दूसरे साइड पे। दूसरे साइड पे दिखाता है एक कपल को जो कि जस्ट शादी हुआ था और वो लोग इधर उधर बस घूम ही रहे थे। बहुत प्यारा कपल एक दिखाया जा रहा था, जो लोग बहुत हंस रहे थे, खुश थे, रिसेंटली शादी हुए थे, तो इधर उधर खुशी के मारे घूम रहे थे। तो मूवी शुरू होता है उसी कपल को दिखाते हुए। वो कपल जो है इधर उधर घूम ही रहे थे, घूमते घूमते जो है रास्ता खो देता है, उसको पता नहीं लगता कि कहाँ पर आ गए। तो इन बिटवीन एक पुलिस वाले का गाड़ी उसको दिख जाता है, तो पुलिस वाले उन लोगों को लिफ्ट देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मेरा रिसेंटली शादी हुआ है एंड हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ पर जाए। तो एक साइड का एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट तक जो पुलिस वाले हैं वो उन लोगों को छोड़ देते हैं। तो जो भी हो, वो लोग रेस्टोरेंट पे आते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन हो रहा था। उससे पता लगता है कि जो लड़का था उसका नाम है रवि और लड़की जिसका नाम था श्वेता। रवि जो है पेशा से एक डॉक्टर थे और श्वेता जो थी वो एक लेखिका थी, ऑथर थी। बेसिकली वो नॉवेल वगैरह लिखती थी। तो यहाँ पर इन दोनों का कन्वर्सेशन होता है, हो ही बात कर ही रहे थे कि ऑपोजिट साइड पे दिखाया जाता है एक एजेड कपल को बैठा हुआ। एजेड कपल का नाम था, फीमेल कैरेक्टर थी, उनका नाम था हेलन और उसके हस्बैंड था सोलेमन। तो सोलेमन और हेलन जी जो है वो लोग दूसरे एक इसमें बैठे थे एक टेबल पे। तो इन बिटवीन सोलेमन को खाना खाते खाते कुछ अटक जाता है गले पे। और जैसे मैंने कहा कि रवि जो है डॉक्टर है, तो रवि जाते हैं और उन लोगों को हेल्प करते हैं। तो हेल्प करने के बाद सोलेमन और हेलन जो थी वो दोनों बोलते हैं उन दोनों को कि आप लोग लंच आज मेरे घर पे करना।
तो इसी के चलते वो लोग पहले मना करते कि नहीं ठीक है ये वो, तो उसके बाद वो लोग मान जाते हैं कि सोचते हैं कि एजेड है तो चलते हैं, इतना बार बोल रहे हैं तो वो दोनों आ जाता है एक साथ। और किसको पता था वही रहता है उन दोनों की जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन, और वो होता है सबसे खतरनाक डिसीजन उन दोनों का। तो वो दोनों को लेकर जो हेलन और सोलेमॉन है वो जो घर पे आते हैं, उस घर का नाम रहता है द रोज विला। तो रोज विला पे वो चारों आ जाते हैं। तो आते हैं, पहले तो बातचीत होता है, उसके बाद खाना वाना खाते हैं। अब खाना खाते खाते कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, जहां पर पता लगता है कि हेलन और सोलेमॉन का एक बेटा था जो उन लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर सोलेमॉन जो है वो आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप को नहीं देखते हैं, एक टाइम के बाद वो लोग जब बड़े होते हैं वो फ्रीडम से उससे चले जाते हैं, ये सब सही नहीं है। तो ये सब सोलेमॉन बोलते हैं। और यहाँ पर हेलन बोलते हैं कि नहीं, उन लोगों को भी फ्रीडम चाहिए होता है, वो लोग भी चाहिए कि वो लोग जाए, उनको जो करना चाहते हैं वो लोग करे। तो ये कन्वर्सेशन होते होते वो दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। तो यहाँ पर श्वेता जो है रवि को इशारा करके बोलते कि चलो अब इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना, तो चलते हैं। तो ये बोलकर वो दोनों चलने लगते हैं, लेकिन हेलन एंड सोलेमॉन बोलते हैं क्या आप लोग इधर से चले जाओगे, आज मत जाओ क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुका है। और मुझे मतलब सोलेमॉन बोलता है कि मुझे भी आप दोनों को छोड़ने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, तो आप लोग एक काम करना, अभी तो शाम भी हो रहा है तो आप लोग कल चले जाना। तो पहले तो डेफिनेटली श्वेता बहुत बार बोलती है कि नहीं रुकना नहीं रुकना, लेकिन उसके बाद बहुत बार जब वो लोग बोलते हैं उन लोगों का झगड़ा भी ठीक हो जाता है तो वो लोग रह जाते हैं। तो उसके बाद रात वहीं पर बिताते हैं एंड वो लोग, क्योंकि उनका अभी भी शादी हुआ था तो वो लोग इंटीमेट होते हैं। और इस साइड पे सोलेमॉन और हेलन को दिखाया जाता है रात को कि हेलन जो है कुछ और ही रात को बिहेव करने लगती है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर थे, अलग से बिहेव करने लगती है। तो वहां पर सोलेमॉन जो है एक मेडिसिन देता है, स्लीपिंग टैबलेट देता है हेलन को, और फिर उसके बाद सो जाती है। अब सुबह होते हैं, सुबह होकर तो एकदम वो लोग नहा के एकदम रेडी हो निकलने लगते हैं, लेकिन जाते वक्त सबसे पहले सोलेमॉन आता है। सोलेमॉन आकर बोलते हैं कि आप लोग ठीक है रेडी हो गए हो, मैं छोड़कर आऊंगा, लेकिन आप लोग ब्रेकफास्ट करके जाना। तो श्वेता बोलती है कि नहीं हमें कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना, और उसको थोड़ा अजीब ही फीलिंग लग रही थी। तो वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं रुकना, हमें निकलना है। तो वो लोग जा ही रहे थे, अचानक से हेलन आ जाते हैं, दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजा बंद करके बोलती है, और बहुत ही डिफरेंट वे में बहुत ही रूडली बोलते हैं कि नहीं तुम लोगों को ब्रेकफास्ट करके जाना होगा। तो ये सुनकर वो लोग थोड़ा देर के लिए हो जाते हैं कि क्या हो गया। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, शाम से निकलेंगे। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं एंड यस सोलेमॉन वो दोनों को लेकर निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद थोड़ा सा दूर जाते ही, जस्ट घर से थोड़ा निकलते ही, और सोलेमॉन का जो कार है वो खराब हो जाता है। अब खराब होते रवि एंड श्वेता निकलते हैं एंड रवि बोलते हैं कि यहाँ पर सोलेमॉन के ऊपर सवाल उठाता है कि क्या ये आप लोगों का कुछ प्लान है, क्या आप लोग जानबूझकर कर रहे हो। तो सोलेमॉन बोलते हैं कि क्या गाड़ी खराब हो गया तो इसमें मेरा क्या गलती है। और अचानक से बारिश होने लगता है। तो बारिश जब होने लगता है उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर से वो लोग रोज विला पे वापस चले जाते हैं। अब वापस चले जाने के बाद वहां पर सोलेमॉन बोलते हैं कि तुमने तभी भी कहा था कि मेरा गलती है, तो बारिश भी क्या मेरा रीजन था, तो मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। तो उसके बाद ये बातचीत हो ही रहा था, सोलेमॉन उन दोनों को लेकर एक रूम पे जाते हैं। रूम पर जाकर कुछ तस्वीरें दिखाने लगते हैं, एक फोटो निकाल कर बोलते हैं और दिखाता है कि रवि जो है, रवि को जैसे दिखने में था सेम उनके बेटे को भी देखने में था। तो यहाँ पर सोलेमॉन बोलता है कि हेलन जो है अपने बेटे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी और उसके बेटे जो है उन लोगों को छोड़कर चले गए थे, और उसका बेटे को देखने में रवि के जैसा था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो सोलेमॉन बोलते हैं तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम यहाँ पर हेलन के बेटे हमारा बेटा बन के रहो। तो ये सुनकर ही तो वो लोग एकदम हो जाते हैं नर्वस कि क्या हो रहा है। तो ये श्वेता जा रही थी, तो श्वेता थोड़ा सा आगे जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। श्वेता को देखने के लिए रवि जाते हैं, रवि भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब जब उन दोनों का आंख खुलता है, सबसे पहले तो यहाँ पर रवि एंड श्वेता को अलग अलग रूम पे बंद कर दिया जाता है। तो रवि का जब आंख खुलता है तो रवि देखते हैं कि वो एक कमरे में बंद है, पाव वाव सब बेरिया से बंद है। यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे श्वेता को भी दिखाता है कि श्वेता भी एक जगह पे बंद है।
तो यहाँ पर रवि जब बंद था तो रवि के पास सोलेमॉन आता है। सोलेमॉन बोलता है कि देखो, अगर आपकी अपनी पत्नी को चाहते हो या पत्नी को जिंदा चाहते हो तो तुम यहाँ पर बेटा बन के रह जाओ। तो ये बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद रवि जो है प्लान करके कुछ करके रात को जो है रूम से एक छोटा सा देखता है कि दरवाजा है और छोटा सा एक विंडो रहता है, वहां से भाग जाता है, भागने में कामयाब हो जाता है। अब भागकर क्या करता है, वो सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करता है श्वेता को। और इस साइड पे सोलेमॉन ये आवाज जो है जब भागता है रवि वो सुन लेता है और सोलेमॉन को समझ में आ जाता है कि रवि ने भाग गया है। तो ये जब वो जान जाता है वो पूरे घर का अंधेरा कर देता है, पूरा लाइट वाइट बंद कर देता है और यहाँ से वो भाग जाता है। अब भागने के बाद उस साइड पे दिखाया जाता है श्वेता के साइड पे एक ब्लड गिरा हुआ था, उससे वो भी कट करके बाहर निकल जाती है। तो दोनों जब बाहर निकल जाते हैं जंगल पे, वो दोनों मिल जाते हैं। अब दोनों जब मिल जाता है वो लोग भागने लगते हैं। उस साइड पे रवि का जो फैमिली मेंबर था, मतलब उनका माता पिता, वो भी ढूंढने के, क्योंकि उसका बेटा बहू 2 दिन से लापता था, वो भी पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस के पास जब वो फोटो आता है पुलिस पहचान लेता है कि वही लड़का जो था, लड़का और वाइफ को जो था रेस्टोरेंट तक पहुंचाया था। तो पुलिस जाते हैं रेस्टोरेंट पे देखने के लिए, तो रेस्टोरेंट का उस दिन का पर्टिकुलर डे का सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था। और उसके बाद वो जो जगह था, रोज विला का जो एरिया था, वहां से बहुत सारे लड़के जो है ऐसे गायब हो रहे थे। लड़के को पता नहीं लग रहा था कि कहाँ गए हैं। तो पुलिस जाकर वहां पर जांच करते हैं। उसी टाइम पे वो दोनों मिल जाते हैं। तो एक साथ वहां पर हल्ला मल्ला होता है, भागन भागे। सोलेमॉन क्या करते हैं, पीछे से गोली चला देता है और गोली लगता है श्वेता को। वहां पर श्वेता का डेड हो जाता है। जब श्वेता का डेथ हो जाता है तो सोलेमॉन को पकड़ के वो पुलिस तो लेकर चला जाते हैं। ऊपर से हेलेन को दिया जाता है हॉस्पिटलाइज करके, हॉस्पिटल पे रख दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि ओवरकम कर ही रहा था रवि, उसके साथ जो भी हुआ, श्वेता का डेथ, सब चीज। उस टाइम पे पुलिस को कुछ शक होता है कि क्या हुआ था एक्चुअली। एंड यहाँ पर रवि जो क्या करता है, रवि हेलेन के पास जाता है हॉस्पिटल पे एंड हेलेन को छुड़ा कर लेकर आते हैं और हेलेन के साथ भी वो रहने लगता है। तो ये सब जब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस तो शॉक्ड हो जाती है कि क्या हो गया, क्या रीजन है। अब यहाँ पर आता है इस मूवी का ट्विस्ट। जी हाँ, ट्विस्ट क्या है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस आता है रवि के पास जानने के लिए कि तुम हेलेन के साथ अभी भी क्यों हो, इतना कुछ होने के बाद। तो यहाँ पर रवि पुलिस को लेकर जाते उसी रूम पे, जिस रूम पे उन दोनों को सोलेमॉन लेकर जाकर एक पिक्चर दिखाया था जिसमें उसके बेटे का फोटो था। तो उसमें दिखाता है पुलिस को, वो बहुत सारे ऐसे फोटो दिखाता है दूसरे लड़कों के साथ। जी हाँ, अब ये मुद्दा क्या था, क्या स्टोरी था, चलिए उसके ऊपर ही बात करते हैं। एक्चुअली हेलेन और सोलेमॉन का जो खुद का बेटा था वो उन दोनों को छोड़कर चला गया था। लेकिन सोलेमॉन जो है अपनी बीवी से, हेलेन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और बेटे के जाने के बाद हेलेन जो थे बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, मेंटली बेसिकली डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसीलिए जो अपने बेटे की उम्र का जो भी लड़का को देखता था वो सोचते थे कि वही उसका बेटा है। तो जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे, ऐसे बहुत प्रीवियस जितने भी लड़का, मैंने पहले कहा था कि खो गया है उसी एरिया पे, तो ऐसे बहुत सारे लोग, एक दिन वो लोग आ रहे थे हेलेन एंड सोलेमॉन, एक वही सेम एज का, रवि के एज का एक लड़का जा रहा था। तो देखा कि उन लोगों का गाड़ी खराब हो गया, तो हेल्प करने गए, हेल्प किया। तो हेलेन एंड सोलेमॉन उसको भी अपने घर पे बुलाया। अब घर पे बुलाकर खाना वाना खिलाया, जैसे रवि के साथ हुआ सेम चीज उसको अप्रोच किया कि बेटे बन के रह जाओ, वो मना कर दिया। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर जो मर्डर है वो हेलेन कर रही थी। जी हाँ, क्योंकि हेलेन मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से वो जब मानता नहीं है वो लड़का तो उसको मार देता है। तो ऐसे ही सभी लड़के जो मानता नहीं है उन लोगों को हेलेन मार देती थी, लेकिन सोलेमॉन जो है नहीं मारती थी। जब श्वेता का मर्डर हुआ, पीछे से एक्चुअली ऊपर से कोई गोली चलाया था, वो था हेलेन। ये चीज पुलिस को भी पता लगा था कि उसका जो गोली लगा था श्वेता को, वो स्ट्रेट गोली नहीं था, ऊपर से कोई गोली चलाया था। उसके बाद ये चीज रवि को भी पता लग गया था कि हेलेन ही था जो ये गोली चलाया था, ना कि सोलेमॉन। लेकिन सोलेमॉन अपनी बीवी के प्यार में इतना ज्यादा अंधा था, हेलेन को समझाने की कोशिश नहीं करके वो उल्टा ही वो गलत चीज को सपोर्ट करने लगा हेलेन को।
और यहाँ पर वही चीज रवि कर रहे थे कि उसको ओवरकम करवाने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे ताकि वो सही चीज को उसको समझा सके। बेसिकली ये मूवी आपको एक लास्ट में डायरेक्टर जो है एक मोटिव जो है, मॉडल जो है समझाने की कोशिश करते कि उम्र जब हो जाते हैं, मम्मी पापा जो होते हैं वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटा बेटी पोती सबके साथ रहे, लेकिन अगर वही बेटा या बेटी छोड़कर चले जाते हैं तो उनका मेंटली जो हैरेसमेंट होता है, मेंटली वो जो एकदम गिर जाता है, अपसेट हो जाता है, उसका जिंदगी का जो मेन सब कुछ था सब चीज खत्म हो जाता है। तो वही चीज दिखाने के लिए डायरेक्टर ने ये कॉन्सेप्ट को दिया है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है मूवी का, मॉडल बहुत अच्छा है मूवी का, थोड़ा बहुत इधर उधर था जो कि हर मूवीज पे होता है, लेकिन साउथ इंडियन मूवी रियली थम्स अप डिजर्व करता है। हर एक मूवी, ऑलमोस्ट हर एक मूवी का अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जो चीज के साथ अभी लोग इतना ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं, और आजकल तो साउथ इंडियन मूवी हर जगह छाया हुआ है। तो अगर आपने भी देखा है तो रोज विला आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, या मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं मूवी को स्टार दूंगी आउट ऑफ 10 डेफिनेटली 7.5 to 8। बहुत अच्छा मूवी था, कास्टिंग भी अच्छा था। अभी के लिए इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।